आज हम बात करने चले हैं ज़ुबान के एक और गुनाह जिसको कहते हैं चुगली। अरबी में इसको कहते हैं नमीमा। नमीमा की तारीफ़ उर्दू में क्या है? चुगली तो उसका एक तर्जमा हो गया ना, पूरी तारीफ़ नहीं है ये चुगली। पूरी तारीफ़ आप इसको यूँ समझ लें कि कोई आदमी किसी दूसरे के सामने किसी की बुराई बयान करे और उस बयान करने की वजह से जो सामे है वो उस बुराई वाले को तकलीफ़ पहुंचाए, ठीक है, ये है नमीमा, इसको कहते हैं चुगली। यानी गीबत में और चुगली में फ़र्क ये है कि गीबत में दो फ़र्क हो गए। पहला फ़र्क तो यह है कि गीबत के अंदर वो बुराई उस बंदे में वाक़यातन मौजूद थी और आपने उस बुराई को दूसरे के सामने ज़िक्र कर दिया इस तरीक़े पर कि जिसकी वो बुराई आप बयान कर रहे हो अगर उसको पता चले तो उसको दुख लगे या उसको गुस्सा आए, ये गीबत होती है। गीबत में बुराई मौजूद होती है। नमीमा और चुगली के अंदर जिसकी आप बुराई बयान कर रहे हो हकीकत में उसके अंदर वो बुराई नहीं है। आप ज़बरदस्ती उसकी तरफ एक बुराई को मंसूब कर रहे हो इसलिए कि सामे आपकी बात का सुनने वाला उस चुगली करने वाले को जाकर तकलीफ़ पहुंचाए। तो गीबत में तकलीफ़ पहुंचाना भी नहीं होता और वो बुराई होती है मौजूद, और नमीमा के अंदर बुराई मौजूद नहीं होती और आप या जो भी चुगली करने वाला है वो अपने मुखातब को, अपने सामे को उस बुराई वाले को तकलीफ़ पहुंचाने की तरगीब दे रहा होता है या उसको रास्ता दिखा रहा होता है। तो इस तारीफ़ को समझ लेने के बाद अब आप अच्छे से फ़ैसला कर सकते हैं कि चुगली गीबत से भी अगला दर्जा है, ये उससे भी बड़ा गुनाह है कि गीबत में बुराई थी, चुगली में थी ही नहीं, और गीबत के अंदर सिर्फ उसकी हद तक उसकी बेइज्जती करना मकसूद था, और चुगली के अंदर तो वो जो है चुगली करने वाला चुगलखोर वो जिसकी चुगली कर रहा है उसको तकलीफ़ पहुंचाने के हम रास्ते हमवार कर रहा है और उसको रास्ता दिखा रहा है कि तुम उसको इस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाओ। या इसकी तारीफ़ यूँ भी कर दी जाती है नमीमा की कि दो आदमियों के माबैन ऐसे गुफ्तगू करना कि उनमें फसाद और झगड़े की आग भड़क उठे, ये नमीमा होती है। अल्लाह करीम ने जहाँ कुरान हकीम में गीबत की बुराई को बयान फरमाया और उसके गुनाह को ज़िक्र फरमाया, वहीं इस चुगली के गुनाह को भी ज़िक्र फरमाया। लिहाजा इरशाद फरमाया हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम। ये अहले बातिल और काफिरों की सिफ़ात को अल्लाह ताला यहाँ ज़िक्र फरमा रहे हैं और उसमें से इरशाद फरमाया ये जो काफिर लोग होते हैं उनके अंदर ये सिफ़त भी होती है कि वो एक तो ताना देते हैं, हम्माज़ ताना देते हैं, और दूसरा बिनमीम मश्शाइम बिनमीम, चुगली के साथ लोगों में चलते फिरते हैं। यानी जहाँ जहाँ से चलते जाते हैं, जैसे बकरियाँ मींगनियाँ नहीं करती जाती, वो ऐसे चुगलियों की मींगनियाँ करते जाते हैं, लोगों में चुगलियाँ लगाते जाते हैं। यानी दूसरों को रास्ते दिखा रहे होते हैं कि फ़लाने को अगर तकलीफ़ पहुँचानी है तो उसका तरीक़ा और ज़रिया ये है बिनमीम, इसको कहते हैं नमीमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुन, और दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन नम्मामुन। दो लफ्ज़ हैं, दोनों का माना एक ही है, चुगलखोर। तो क्या तर्जमा हुआ ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन, के चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कितने छोटे से अल्फाज के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोरी की बुराई को, कबाहत और शनात को बयान फरमा दी। फिर जन्नत में नहीं जाएगा, फिर जब जन्नत में नहीं जाएगा तो किधर जाएगा? किस कदर बड़ी वईद और शदीद किस्म की डांट है, फिर जन्नत में नहीं जाएगा। क़त्तात रोक दिया जाएगा। अब क़त्तात अमल भी कर रहा है, नेकियां भी कर रहा है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है, तिलावतें भी कर रहा है, सदक़े भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन साथ साथ चुगली भी कर रहा है।
तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये क़त्तात जन्नत में नहीं जाएगा, तो नमाज़ें फिर किधर गई, उसकी तिलावतें किधर गई, उसकी इबादत किधर गई, सब बेकार हो गई कि जन्नत में जाने से उसको रोक दिया गया। हमारा मकसूद तो सारी मुजाहदों और मशक्क़तों से एक जन्नत ही है, अल्लाह का मेहमान खाना, अल्लाह की रज़ामंदी की जगह, अल्लाह ताला की रहमत के वरूद की जगह, जहाँ अल्लाह ताला के महबूब लोग, सालिहीन सुलहा लोग, अंबिया और अतक़िया लोग मौजूद होंगे। हम तो वही चाहते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि मुझसे जन्नत का सवाल करो, मुझसे मांगो। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, क़त्तात चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। एक और मशहूर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़रे, वहाँ 2 कब्रें थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों कब्रों वालों को अज़ाब हो रहा है। और एक और हदीस में आता है कि ये भी अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी मेहरबानी है कि कब्र में होने वाले अज़ाब की आवाज़ों को अल्लाह हमें नहीं सुनाते, अगर हम सुन लें तो हम मर जाएं, दुनिया का कोई काम ना हो, सब अपने काम काज छोड़कर वो मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़े, सारे काम काज, दुनिया ठप होकर रह जाए, अगर दुनिया वाले कब्र वालों के अज़ाब की आवाज़ों को सुन। ये तो अल्लाह ताला का ये भी फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर निस्यान भी रखा है, हम भूल जाते हैं। कितने प्यारों को हमने मिट्टी दी और हम भूल गए, जबकि जब हम मिट्टी दे रहे थे हमारी उस वक़्त कैफियत क्या थी और अब क्या है। अगर वही कैफियत रहती तो हम कुछ भी ना कर पाते, ना हम खाते, ना हम पीते, ना हम सोते, ना हम कमाते, सब कुछ ख़त्म हो जाता। तो ये निस्यान भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका फ़ज़ल है कि हम भूल जाते हैं। तो बहरहाल ये अज़ाब वालों की आवाज़ों का ना सुनवाना ये भी उसकी मेहरबानी। तो फरमाया कि फरमाया कि इन दोनों कब्रों वालों को अज़ाब हो रहा है। और फिर इरशाद फरमाया किसी बड़ी बात की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा, यानी कोई ऐसा अमल नहीं था कि ये कर ना सकते, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल था, मामूली बातें, इससे वो अगर थोड़ी सी तवज्जो देते तो बच सकते थे। पहली बात फरमाया, पहले कब्र वाले को तो अज़ाब हो रहा है कि पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, एहतियात नहीं करता था। बाहर कभी पेशाब करना पड़ गया तो आदमी को क़िबला रुख का भी ख्याल करना होता है कि मैं क़िबला की जानिब मुँह ना करूं, क्योंकि इसके बारे में भी हदीस में मना आया है कि क़िबला की तरफ न मुँह करो न पीठ करो। और ये भी ख्याल करना चाहिए कि हवा का रुख किस तरफ है, हवा के रुख की तरफ बैठना चाहिए, ना कि उसकी मुखालिफ सिमत में, वरना वो छींटे उड़कर आपके ऊपर गिरेंगे। फिर जहाँ आप पेशाब करने लगे उस ज़मीन को भी नरम कर लेना चाहिए ताकि मुझ पर छींटे ना गिरें। सिर्फ यही बात नहीं होती कि जी मैंने तो अब जाकर कपड़े बदल लेने हैं, मैंने नमाज के लिए दूसरे कपड़े पहनने हैं, बल्कि पेशाब के छींटों से बचने का शरीयत के अंदर भी हुक्म दिया गया है कि इससे अपने आप को बचाओ, अपनी हिफाजत करो। और छोटे बच्चे जो नमाज नहीं पढ़ते वो शी करके आते हैं तो उनको भी बताना चाहिए कि बेटा पेशाब करके इस्तंजा भी करना चाहिए और पेशाब का कोई छींटा अपने कपड़ों को नहीं लगने देना चाहिए। पाक साफ़ रहना, सिर्फ साफ़ नहीं रहना, पाक भी रहना, ये भी कॉन्सेप्ट देना चाहिए अपने बच्चों को। सिर्फ साफ़ नहीं रहना होता, पाक भी रहना होता है। तो फरमाया कि कोई बड़ी बात नहीं थी, मामूली बात थी कि पेशाब के छींटों से बच सकता था, नहीं बचा, उसकी वजह से अज़ाब हो रहा है। और दूसरे कब्र वाले को इसलिए अज़ाब हो रहा है कि ये चुगलखोर था, लगाई बुझाई, इधर की सुनी उधर सुनाई, उधर की सुनी इधर सुनाई, और बड़ा अपने आप को हमदर्द साबित करना चाहता था और एहसान जितला रहा था दूसरों के ऊपर, हकीकत में चुगलियाँ कर रहा था, ये जंग की आग भड़का रहा था।
और कभी भी अपने अंदर हम ये उसूल अपने दिल की तख्ती पर लिख लें जो कुरान करीम ने सूरह हुजरात में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ऐ ईमान वालो, जब भी गैर मोतबर आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए, किसी के बारे में कोई इत्तला लेकर आए, तो फ़ौरन इक़दाम मत करो, फ़ौरन उसके बारे में कोई नज़रिया कायम मत करो और फ़ौरन उसके ऊपर अमली कोई कदम मत उठाओ, बल्कि उस बात की तहक़ीक़ कर लो। बसा औक़ात बात के अंदर हकीकत कुछ होती है और उसको बयान किसी और तरीक़े से कर दिया जाता। कितने कुरान करीम की आयात हैं, अगर उसके पसे मंज़र से हटा कर उनको ज़िक्र कर दिया जाए तो वो आयात समझ नहीं आती और उनको कुछ और मतलब निकल आता। जैसे कि आता है वला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब ना जाओ। अब कोई कहे जी कुरान में आता है कि नमाज के करीब ना जाओ, मैं कैसे नमाज के करीब जाऊँ? तो जब भी आयत को सियाक़ो सबाक़ से और उसके पसे मंज़र से आप हटा कर देखेंगे तो आयत आपको समझ नहीं आएगी। तो किसी की बात भी इसी तरह किसी पसे मंज़र में होती है, किसी सियाक़ो सबाक़ में होती है, तो वो ज़िक्र करने वाला तो सिर्फ़ उस बात को ज़िक्र करेगा, सारा सियाक़ो सबाक़ तो नहीं ज़िक्र करेगा। इसकी वजह से आग लगती है, दिलों में फटन आती है, दिलों में दूरियां पैदा होती हैं, कुदूरतें आती हैं। इसलिए कुरान का ये उसूल हम चाहे दो अशख़ास का मसला हो, चाहे दो घरों का मामला हो, चाहे दो ख़ानदानों की बात हो, चाहे दो पार्टियों की और चाहे दो ममालिक की बात हो, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर कान न धरें। फ़तबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुनी सुनाई बात पर इक़दाम कर बैठो, कल को फिर तुम्हें पछताना पड़े, अब पछताने का फ़ायदा नहीं होगा।